अनुभव के साथ एपिसोड 17 लेके आई हूँ। इस एपिसोड 17 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह मुझे वाइट आई के बाद सिर्फ ध्यान में अंधेरा दिख रहा था। तो दोस्तों, वाइट आई के बाद मुझे सिर्फ अंधेरा क्यों दिखने लगा था? क्या मैं रुक गई थी? क्या मेरी ग्रोथ बंद हो गई थी, या मैं अगले स्टेज में एंटर कर रही थी? तो आज हम इसी को जानेंगे। अपने इस अनुभव में मैं आपको क्लियर करूंगी। तो दोस्तों, जब मुझे वाइट आई दिखा ना, तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जागरूक होने लगी कि मुझे ध्यान में जाके और भी कुछ ऐसी चीजें देखनी है जो हम कभी अपनी खुली आंखों से तो हम देख नहीं सकते। तो मेरे अंदर ये था कि और क्या दिखेगा, अब अगले स्टेज में मैं क्या देख सकती हूँ। तो दोस्तों, वाइट आई देखने के बाद मेरे साथ एक अजीब सा अनुभव हुआ। मेरा शरीर जब एकदम स्थिर हो गया था और मुझे कोई रंग, कोई लाइट, कुछ नहीं दिख रहा था, केवल अंधेरा, हाँ, डार्कनेस। और मुझे एक गोल घूमता हुआ टनल दिखता था। मैं कंफ्यूज थी। ध्यान मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि ये मुझे अंधेरा और ये टनल क्यों दिख रहे हैं। मुझे क्यों कोई लाइट क्यों नहीं दिख रहा मुझे जैसे पहले दिख रहा था। पर जब मैंने काफी सर्च किया तो मुझे पता चला ये कोई रुकावट नहीं थी, ये वॉइड स्टेज था। जी हाँ, वॉइड स्टेज यानी शून्य की अवस्था, जिसमें हमारी जो चेतना होती है ना, वो शून्य में चली जाती है, जहाँ कोई विचार नहीं होता। हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक मोड में चला जाता है। जैसे फोन ऑफ करते हैं तो स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाता है ना, वैसे ही मेडिटेशन में जब सारी सोच बंद हो जाते हैं तब माइंड एक ब्लैक स्क्रीन की तरह दिखने लगता है। इस स्टेज को कहते हैं डार्क स्टिलनेस। ये तब होता है जब माइंड इतना शांत हो जाता है कि वो सारे कलर्स हटा देता है। सिर्फ हमें अंधेरा ही दिखता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं आपको और सिंपल वे में अगर समझाना चाहूँ तो हम कह सकते हैं, जब हम अपनी आंखें खुली रखते हैं, ठीक है, तो हमें सब कुछ दिखता है सामने कि ये घर है, ये कलर्स हैं, इधर बच्चे भाग रहे हैं, सब कुछ दिखता है ना, कलरफुल दिखता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ क्या दिखता है? अंधेरा। उसी को वॉइड स्टेज और डार्क स्टिलनेस बोलते हैं। तो मैं अपने मेडिटेशन में वॉइड स्टेज में ही थी, जहां मैं बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। और टनल क्यों दिख रहा था? अब सवाल ये है, क्योंकि सबकॉन्शियस खुल रहा था। यानी जो हमारी अवचेतना होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, वो ओपन होने लगता है। और वो जब ओपन होता है तो वो टनल फॉर्म में ही होता है। हमें एक टनल दिखाई देता है, जैसे आपने टनल देखा हो कभी पिक्चर्स में कि कैसे गोल घुमावदार सिलेंड्रिकल रूप में होते हैं। आपने मैथ में भी देखा होगा ना, जैसे हम बेल सकते हैं। आपने बेलन देखा है? उसी बेलनाकार फॉर्म में होता है। मैंने हिंदी पढ़ी है तो मैं वो उसी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे पानी के अंदर जाओ तो ऊपर लाइट होती है, ठीक है, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है। और जैसे ही हम नीचे जाने लगते हैं तो हमें अंधेरा दिखता है सिर्फ। तो क्या वो डेंजर का साइन है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वो डेप्थ का सिग्नल होता है कि हम कितनी गहराई में हम चले गए हैं, जहां हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। मेडिटेशन में लाइट के पहले ये डीप डार्कनेस आती है,
तो दोस्तों ये ट्रांजिशन का गेट होता है, ठीक है। और मुझे ये समझ में तब आया जब वाइट आई के बाद डार्कनेस एक्चुअली नेक्स्ट लेवल का डोरवे था मेरे लिए। तो दोस्तों ये मतलब मेडिटेशन में ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, यहाँ पे उस एक्सपीरियंस का अंत नहीं होता। आगे भी मैंने काफ़ी कुछ देखा और उसके बाद मैं आपको कल मैं बताऊंगी कि मैंने और क्या क्या चीज़ें मैंने अनुभव की। तो दोस्तों अंत में मैं यही बोलूँगी कि मेरे साथ इस जर्नी में जितना हो सकता है जुड़िए। और अगर आप भी मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपने आप से मिलना शुरू करते हैं और ये आध्यात्मिक धन एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है, ना केवल अपने इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए बल्कि मोक्ष को पाने के लिए भी। तो दोस्तों मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए अनुभव के साथ। लाइक शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो, फेसबुक इंस्टा पर मुझे फॉलो करो और मेरी इस यात्रा में हम सब एकजुट होकर के एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ कोमल, आपसे कल फिर मिलती हूँ। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।